नमस्कार, मैं हूं कृतिका। जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ पेश है आज की प्रमुख खबरें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना की जाती है। सीधी जिले में जन्माष्टमी का पर्व पौराणिक मान्यता अनुसार पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 30 अगस्त को सीधी जिले में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ मनाया गया। सीधी शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व गोपाल दास जी स्थित श्री कृष्ण राधा जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई और भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर सीधी शहर के पूजा पार्क में स्थित गणेश मंदिर में स्थापित बाल रूप श्री कृष्ण के बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने दर्शन किए। इस मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के मंगल गीतों का गायन किया।
जन्माष्टमी के मौके पर सीधी शहर के अन्य मंदिरों में भी अच्छी खासी रौनक दिखाई पड़ी। सीधी शहर के बस स्टैंड स्थित मां दुर्गा माता के मंदिर और संकट मोचन सरकार हनुमान जी के मंदिर में भी भव्य रौनक दिखाई पड़ी। यहां पर भक्तों ने जन्माष्टमी के मौके पर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें कई सैकड़ा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के मानस भवन में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए समाज के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर शाम आयोजित कार्यक्रम में समाज के वक्ताओं ने कृष्ण जन्माष्टमी की एक दूसरे को शुभकामना देते हुए सभी से भगवान श्री कृष्ण के जग कल्याण के संदेश को जीवन में सार्थक करने की बात कही। इस मौके पर समाज के वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज सदैव विध्वंसी कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह और बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिवेश में यादव समाज को साक्षर और शिक्षित बनाया जाए, जिससे समाज की कठिनाइयों कुरीतियों को दूर किया जा सके और समाज में समरसता का भाव पैदा किया जा सके। देर रात मानस भवन में भजन कीर्तन और संगीत का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मानस भवन में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद उठाया। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो जहां वह अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन आज भी बहुत से गरीब हैं जो रोटी और कपड़ा की अपनी जरूरतों को पूरा करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अपना घर उनके लिए सपना ही रह जाता है। ऐसे सभी गरीब के सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना सहयोगी बन रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक गरीब को पक्के आवास प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर व्यक्ति अपने सपनों का घर बना रहा है। सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 7 में शिवपाल रावत अपने वर्षों पुराने कच्चे मकान में परिवार के साथ रहते हैं। उनका मकान बहुत पुराना है और जर्जर हो गया है। हर वर्ष घर की मरम्मत कराते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में सदैव डर बना रहता है। बारिश के मौसम में घर टपकता रहता है। तेज बारिश में तो घर का सामान भी खराब हो जाता है और कई बार तो रात जागकर गुजारनी पड़ती है। शिवपाल कहते हैं कि वो कई बार सोचते थे कि काश उनका भी एक पक्का मकान होता तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। उन्होंने कहा कि उनके कई पहचान वालों का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा हुआ है। उन्हें भी अपनी बारी का इंतजार था, अब उनका इंतजार पूरा हो गया। शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के खातों में राशि प्रदान की गई। शिवपाल रावत भी उक्त हितग्राहियों में शामिल थे। इसके बाद विधायक सिद्धि केदारनाथ शुक्ल द्वारा उनके घर जाकर परंपरागत ढंग से भूमि पूजन कर शुभकामनाएं दी गई। शिवपाल रावत खुश होकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज देश में एक संवेदनशील सरकार है जो गरीब की हर जरूरत की चिंता करती है। आज उनके कारण ही मेरे पक्के मकान का सपना पूरा होने जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि सरोवर नगरी नैनीताल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को दर्शाती सुंदर सुंदर झांकियां तैयार की जा रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के लिए बाल गोपाल को सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है। भगवान नंदलाल के लिए झूला भी तैयार किया गया है। पुजारी धर्मानंद जोशी ने बताया कि सायंकाल लड्डू गोपाल को विशेष झूले में झुलाया जाएगा और बाल गोपाल जी के लिए विशेष पंजीरी लड्डू का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर कृष्ण भजन किए जाएंगे। नैना देवी मंदिर में कृष्ण भक्तों ने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि भगवान के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। सरोवर नगरी में कृष्ण जन्माष्टमी में स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने भी मंदिर में माथा टेक भगवान से सुखद जीवन की कामना की है। भगवान के जन्म दिवस पर सरोवर नगरी में मंदिर न सिर्फ सजे रहे बल्कि भक्तों की रौनक भी देखी गई। ये देखिए अब हम मंदिर के अंदर चले गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज की चेतावनी, एमपी में समाज तोड़ने का काम चल रहा है। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ अभियान रोकना जरूरी। 48 साल से नहीं सोए ये रिटायर्ड अफसर। रीवा के 71 साल के मोहनलाल कहते हैं 1973 में व्याख्याता बना तभी से उड़ गई नींद। फिर कर्ज लेगी शिवराज सरकार, 2000 करोड़ का नया कर्ज लिया जाएगा। बकाया वसूलने के लिए बड़े डिफॉल्टर्स को रियायत देने की तैयारी। और एमपी में कैदियों की 30 दिन की सजा माफ होगी। भोपाल सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी पर गृह मंत्री ने की घोषणा, बोले गंभीर अपराध वाले कैदियों को नहीं मिलेगा लाभ। और अब राष्ट्रीय हलचल।
कश्मीर में श्री कृष्ण धुन श्रीनगर के लाल चौक में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कश्मीरी पंडितों ने निकाली प्रभात फेरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, AK-47 बरामद की। पाकिस्तान की दुनिया को धमकी, NSA बोले तालिबान को फौरन मान्यता नहीं दी गई तो दोहराया जा सकता है 9/11। और पंजाब और हरियाणा के CM भिड़े। मनोहर लाल खट्टर ने कहा आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार। अमरिंदर बोले किसानों की बदहाली के लिए BJP जिम्मेदार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी हिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।